नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी में महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम काफ़ी सोच विचार के बाद तय हो पाए हैं। कोर ग्रुप की मैराथन बैठकों के बाद नाम फाइनल किए गए। बीजेपी नेताओं में महापौर के टिकट के लिए ग्वालियर में जमकर खींचतान अब भी जारी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 15 नगर निगमों के मेयर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ज्यादातर उम्मीदवारों को क्षेत्रीय नेताओं की गारंटी पर टिकट दिया गया है। जिन सीटों पर दावेदारों की संख्या ज्यादा थी वहां पर पार्टी ने नए फॉर्मूले के तहत टिकट फाइनल किए हैं। इसके तहत जिसने टिकट देने की सिफारिश की है उस पर उस उम्मीदवार को जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी नगर सरकार बनाने का दारोमदार सीधे तौर पर क्षेत्रीय नेताओं पर है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में गारंटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। दरअसल क्षेत्रीय नेताओं के बीच अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की खींचतान को खत्म करने के लिए यह फॉर्मूला लागू किया गया है। वहीं बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें रतलाम से मेयर कैंडिडेट के लिए प्रहलाद पटेल का नाम फाइनल किया गया है और इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। एक दिन पहले ही पार्टी ने 16 नगर निगमों में से 13 पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। रतलाम और इंदौर, ग्वालियर को होल्ड पर रखा गया था। देर शाम इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर सहमति बन चुकी थी। आधिकारिक घोषणा बाकी थी। हालांकि ग्वालियर सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस 15 नगर निगमों के पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन रतलाम सीट पर अभी बाकी है। वहीं आपको बता दें कि इंदौर में बीजेपी के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही पुष्यमित्र मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सबसे युवा अतिरिक्त महाधिवक्ता के चुने गए थे। वही अब देखना होगा कि जिन भी नेताओं ने जिम्मेदारी ली है उनकी मेहनत कितना रंग लाती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो उमा भारती का शराब की दुकानों को लेकर विरोध जारी है। अब उन्होंने रामराज की नगरी ओरछा में शराब की दुकानों पर गोबर फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि राम की नगरी में शराब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराब की दुकान ओरछा में प्रवेश करते ही मुख्य सड़क पर खुली हुई है, जिसका लंबे समय से स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इससे पहले उमा भारती भोपाल में शराब की दुकान पर पत्थर फेंक चुकी हैं और विवाद में आ चुकी हैं। राम राजवा की नगरी ओरछा में उमा भारती ने शराब की दुकान में गोबर फेंक कर विरोध जताया। उनका कहना है कि ओरछा राम की नगरी है और भगवान का दरवाजा है, यहाँ पर दुकान बंद करवा कर ही रहूंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी की मांग लगातार कर रही हैं। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इसकी मांग कर चुकी हैं। उनकी मांग को पक्ष विपक्ष के कुछ विधायकों का तो साथ मिला ही, लेकिन सरकार का नहीं मिल पाया। मंगलवार को उमा ओरछा में थी और वो शराब की दुकान पर पहुंच गई, जहां पर उनके हाथ में पत्थर की नहीं बल्कि गोबर था। दुकान पर उन्होंने गोबर फेंका और कहा कि मैं राम राजवा सरकार से क्षमा चाहती हूं कि मैं शराबबंदी में पूरी तरह से पूरे जोर के साथ विरोध नहीं कर पाई। बात करेंगे अगली खबर की, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर में है। इंदौर से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला का नामांकन फॉर्म जमा कराने पहुंचे। इसके बाद कमलनाथ गांधी भवन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके बाद संजय शुक्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया। गांधी भवन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हुई देखी गई और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, विक्रांत पुरिया, विनय बाकलीवाल, प्रेमचंद्र गुड्डू, दीपू यादव, गोलू अग्निहोत्री महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के साथ मौजूद रहे। शाम 6 बजे वे ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल में व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। इसके पहले वो 5 बजे मैरियट होटल में कुछ प्रोफेशनल के साथ विशेष मीटिंग करेंगे और फिर 7 बजे मीडिया से अनौपचारिक चर्चा करेंगे और रात 8 बजे फिर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में स्टील कारोबारियों के ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। संस्कार धानी, जबलपुर और सीहोर में 2 बड़े स्टील कारोबारियों के यहाँ पर जीएसटी का छापा पड़ा है। सीहोर में सुदामा स्टील एवं गुरुदेव पाइप्स के ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने दबिश दी है। शहर के 2 बड़े स्टील कारोबारियों के यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ई बिल के माध्यम से कारोबार कर हेराफेरी करते थे और चारों स्टील व्यापारियों के द्वारा बड़ी टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है, जिस पर अब जांच जारी है। बात करेंगे अगली खबर की, जो इंदौर नगर निगम में दरोगा के पद पर तैनात पीए करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है। मंगलवार को ईओडब्ल्यू ने दरोगा मुकेश पांडे के घर पर छापा मारा। यहां पर उसकी प्रॉपर्टी, स्कूल, कार, ज्वेलरी और भूखंडों से दस्तावेज मिले। 26 साल की नौकरी में करीब 55 लाख रुपए वेतन मिला, लेकिन उसके अनुपात में दरोगा के पास कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टी मिली। जांच में करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति को लेकर ईओडब्ल्यू ने मामले में कार्रवाई की है।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।